हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारा रेशियो का तीसरी क्लास है। तो आइए धुआंधार तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है तो a अनुपात b क्या होगा। ठीक, दिया है क्वेश्चन कि a का a जो है उसका 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग, और बराबर है किसके, b के, बराबर है b के 4/5 के बराबर। b यहाँ पे b के जहाँ पे का लगा हो समझ लो कि गुणा लगा होता है। क्या लगा होता है, गुणा। तो के 4/5 भाग के बराबर है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि a का 2/3 भाग b के 4/5 के बराबर है। तो बताइए a अनुपात b क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन ने कहा a का 2/3 भाग बराबर है b के 4/5 के बराबर। तो आप बताइए a अनुपात b क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कराएंगे गुणा। तो यहाँ पे a से 2 से गुणा होगा तो 2a हो जाएगा, 2a/3 बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे, 4 एक 4, 4b/5। ठीक, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10a बराबर 4 3 12b। अब देखो 10a है और 12b, क्या करेंगे हम, 10 को यहीं a को यहाँ पे रखेंगे और b को क्या लाएंगे, इधर लाएंगे। तो a और b आएगा तो नीचे हो जाएगा b a/b। अब ये यहाँ पे 12 तो ऐसे ही रुका रहेगा। ठीक, और ये जो 10 है ये जाएगा तो नीचे बटे में हो जाएगा, तो 10/12। और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो यानी कि a/b कितना आया, a/b का वैल्यू कितना आया 6/5। तो यानी कि a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का 6:5, यानी कि a अनुपात b कितना होगा 6:5। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं इरेज, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। दो अभ्यर्थी हैं, कौन कौन से हैं, P और Q, ये दोनों अभ्यर्थी हैं। ठीक, इनको अंक मिला है 2:5 के अनुपात में। ठीक, और फिर जो P है, P को कितना मिला है, टोटल 120 अंक मिला है। ठीक, तो पूछ रहा है Q का अंक क्या होगा। अब देखो हम क्या मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 2x अनुपात 5x। ठीक, और P का वैल्यू दिया है, यानी कि 2x का वैल्यू कितना दिया है, 2x का वैल्यू दिया है 120, 2x का वैल्यू 120। तो x इसके साथ क्या किया, गुणा किया है, इधर भेजेंगे तो भाग कर लेगा। तो x बराबर 120/2, यानी कि 2 1 2, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो x का वैल्यू हमें पता चल गया 60 होता है। तो यहाँ पे Q का निकाल लो, Q का यानी कि x का वैल्यू जब 60 से गुणा कराओगे तो 6 पंचे 30, यानी कि कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी कि Q को कितना मिला है 300 और P को कितना मिला है 120 मिला है। ठीक, तो आइए देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन, इसको भी करते हैं इरेज। अगला क्वेश्चन दिया है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक क्या होगा। मतलब 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। तो समानुपातिक कैसे निकलना है, समानुपातिक जैसे कोई ए संख्या दिया हो, बी दिया हो और तीसरा पूछे तो हम तीसरा क्या मान लें, x मान लें अपने मन से। तो ये कैसे निकलेगा, तो जैसे ये फर्स्ट अनुपात हो गया, ये दूसरा a अनुपात b हो गया। ठीक, और फिर ये फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। ठीक,
तीसरा निकालने के लिए ऐसे तो करेंगे। अब देखो हम क्या a बटे बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और जहाँ समानुपातिक लगा था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल लगा देंगे और b अपान x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x x से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ax हो जाएगा और बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब x को रोकेंगे और b को उधर भेज देंगे। ठीक, तो यानी कि हमारा तीसरा समानुपातिक निकालने के लिए क्या फार्मूला बना, x बराबर b स्क्वायर अपान ये। और दिया है, क्वेश्चन में दिया है 12 तथा 18 का समानुपातिक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 12 मान लेंगे और b बराबर 18 मान लेंगे। फार्मूला क्या बना, फार्मूला है x बराबर b स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर बटे ये यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324। ठीक, 324 और बटे 12, इसको काट लो, 12 दूना 24, बचेगा 8, जुड़ेगा इसमें हो जाएगा 84 और 12 84, यानी x का थर्ड पोर्शन क्या होगा, 27 होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, तो इसको भी करते हैं, मिटाते हैं, फिर देखते हैं दूसरा सवाल। अगला दिया है 2a माइनस 5b बटे 3a प्लस 6b बराबर 4/7 है, तो a अनुपात b का मान होगा। ठीक, जैसे दिया है 2a माइनस कितना, 2a माइनस 5b। ठीक, 2a माइनस 5b और बटे दिया है 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b और बराबर किसके है, बराबर है 4/7 की, 4/7 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि a अनुपात b क्या होगा। ठीक, तब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 7 5 35 और b एक उतर जाएगा। ठीक, और बराबर लगा तो बीच में हम बराबर लगा देंगे, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 3 12 a हो जाएगा और बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, और 6 चौके 24 b हो जाएगा। ठीक, अब a वाला इधर से रोक लो और b को उधर भेज दो, तो 14 ये लिखाइए और ये 12 ये है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12a हो जाएगा। ठीक, और बराबर ये 24b लिखा है, ये इधर माइनस में 35b इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 35b हो जाएगा। ठीक, अब 14a में से 12a जाएगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, 2a बराबर 2a बचेगा और इसमें से जुड़ जाएगा तो 5 4 9 और 5 4 9 और 3 2 5। ठीक, चलिए देखिए, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ये है, यहाँ पे 59 b है। ठीक, अब हम a और b का मान निकालेंगे, तो कहाँ से निकलेगा, a यहाँ पे रोकेंगे और b यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इक्वल हो जाएगा, ये 59 यहीं पे रहेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि a का वैल्यू कितना आया 59 और ये b का वैल्यू 2, तो a अनुपात b कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है 59 अनुपात और b का वैल्यू 2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो दोस्तों इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान होगा। ठीक, क्या दिया है, a बटे 3 बराबर है किसके,
B/4 और बराबर ये किसके है C/7 के। तो A + B + C A+B+C/C क्या होगा, यही पूछा हमसे। ठीक, तो कैसे निकलेगा, देखो एक बार A और B को लो, फिर दूसरी बार B और C को लो। तो देखो यहाँ पे A और B का जो हम लेंगे तो 4 ये हो जाएगा बराबर 3B हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3B हो जाएगा। अब ये A को यहाँ पे रखो, A बट्टे और B को इधर ले आओ, नीचे हो जाएगा। ठीक, अब ये तो 3 इसी तरह रहेगा और ये 4 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि A का वैल्यू यहाँ से मिला 3 और B का वैल्यू यहाँ से मिला 4 मिला। लेकिन अभी B और C का निकालना है, तो अब B और C का देख लो यहाँ पे 7B हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 4C हो जाएगा। और B को रोको यहाँ पे और C को क्या करो, नीचे ले आओ। ठीक, 4 तो वहीं पे रुकेगा और 7 क्या हो जाएगा, नीचे। फिर यहाँ से B का वैल्यू मिला 4 और यहाँ पे C का वैल्यू मिला 7। देखो A का वैल्यू, अब देखो यहाँ पे क्या मिला, A का वैल्यू हमारे पास मिला है 3, B का वैल्यू मिला 4, B का वैल्यू यहाँ भी 4 है, B का वैल्यू 4। अगर ये अलग अलग होता तो हमें एक करना होता। ठीक, अब C का वैल्यू यहाँ पे मिला है 7, तो इस पे हम रख देते हैं सभी का वैल्यू। A का कितना है 3, B का वैल्यू कितना है 4, C का वैल्यू कितना है 7, फिर बट्टे C का वैल्यू कितना है 7 है। सबको जोड़ लो, 4 3 7 7 दूनी 14, 14/7, यानी कि 7 × 7 7 दूनी 14, यानी कि इसका मान कितना आएगा 2। ये हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन के अनुपात 5:3 के अनुपात में है, तदनुसार रेफ्रिजरेटर मूल्य की कीमत टेलीविजन से ₹5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। ठीक, दिया है कि जो रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन का जो अनुपात है किस अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। ठीक, और कह रहा है कि जो टेलीविजन का मूल्य है, रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है टेलीविजन से कितना अधिक है, ₹5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करो। हम क्या करते हैं, इसमें इसको x मान लेते हैं, ये 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x। देखो अनुपात में कितना जाता है, तो अनुपात में कितना जाता है, 5x से 3x कितना जाता है, तो 2x जाता है। ठीक, अब हमारे हिसाब से तो 2x ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5500 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 2x का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन 5500 दिया है। ठीक, कितना दिया है 5500, तो a का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू यहाँ निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा इसके साथ, 00/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 सॉरी, तो 2 दूनी 4 और फिर 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 2750। ठीक, और किसका पूछा है, टेलीविजन के रेफ्रिजरेटर, तो पूछा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। रेफ्रिजरेटर का हमारे हिसाब से 5x है, तो x का वैल्यू हमें पता चला कितना है, तो गुणा कराएंगे 2750 को किससे, 5 से, हमारा क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर का कीमत आ जाएगा। तो 5 0 0 5 हम 25 के 5 हासिल कितना 2, 5 7 35, 35 और 2 36, 37 हो जाएगा। ठीक, और हासिल कितना 3, 5 2 10 और 3 13, यानी कि
13,750 किसका हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का कीमत हो जाएगा। ठीक, अगर हमसे टेलीविजन का पूछता तो x का वैल्यू हमें पता है 2750, 3x में गुणा करा देते हमें मिल जाता मूल्य किसका, टेलीविजन का मिल जाता। चलिए दोस्तों, तो इसको करते हैं इरेज, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए वे संख्याएं समानुपातिक हो जाए। ठीक, यह 4 संख्या दिया। ठीक, कौन कौन से, 7, 16, 43 और 79, 43 और 79 4 संख्या दी है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या इसमें ऐसा जोड़ दें कि ये आपस में समानुपातिक हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सब में हम क्या मान ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हम x जोड़ने पर क्या मान ले रहे हैं, क्योंकि संख्या तो हमें पता नहीं है तो हमें अपने मन से ही जोड़ना है, तो क्या करेंगे, x जोड़ लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और प्लस क्या कर देंगे, x बटे 16 प्लस इस तरह से। तो समानुपातिक तो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस x और ये अनुपात में हो जाएगा किसके, 16 प्लस x, और समानुपातिक ही पूछा तो क्या हो जाएगा, 43 प्लस x। सब में क्या करना है, x जोड़ना, और ये अनुपात में हो जाएगा कितना, 79 प्लस x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे और क्या करेंगे, 7x अनुपात में, ये 7 प्लस x लिखा। ठीक, और ये अनुपात में लिखा है यानी कि बटे में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, बटे में जाएंगे तो 16 प्लस x, समानुपातिक की जगह पे हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और क्या हो जाएगा, 43 प्लस x बटे 79 प्लस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो देखो 7 को 79 करो, 9 से 63 के 3 हासिल कितना, हासिल आएगा 6, 7 7 49, 49 और 6 49, 1 50 और 5 55। ठीक, और फिर प्लस लगा है, बीच में प्लस लगा देंगे, 7 एकम 7x हो जाएगा। अभी x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, 79x हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस लगा देंगे, x और 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर लगा देंगे, और बराबर बीच में बराबर लगा देंगे। अब 16 का इससे गुणा होगा, 16 3 48 के 8 हासिल कितना, 4 और 16 चौके 64, 64 और 4 64 4 68 कितना, 68। ठीक, और बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, 16 एकम 16x हो जाएगा। ठीक, और फिर x से गुणा होगा तो 43 प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 43x हो जाएगा। ठीक, और फिर x से गुणा होगा तो प्लस लगा है, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 553 ये हो जाएगा, 553 और प्लस 79 एक्स यहाँ पे और 7 एक्स ये है, कितना हो जाएगा, 79 1 80 और 6 86 एक्स हो जाएगा, टोटल 86 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 668 यहाँ पे लिखा है, 688 प्लस 16 143 कितना होगा, दोनों तो जुड़ जाएंगे, 6 3 9 और 4 1 5 59 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब एक्स वाले को इधर ले आओ और ये जो संख्या में लिखा है उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 86 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 59 एक्स, और ये क्या प्लस में है तो
माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे 688 लिखा है और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 553 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब 86x ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 16 में से हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9 7 16, और यहाँ बचा 7 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 27x बचा, 27x और बराबर क्या, इसमें से ये घटा दो, 8 में से 3 गई 5, 8 में से 5 गई 3 और ये बचा 6, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 27x बराबर 135, तो 27 को कितने बार लेके जाएं कि हमारा 135 कैंसिल हो जाए, तो 7 बचे 35, अगर हम 5 से लेके जाते हैं तो 5 सत्ते 35, हासिल आएगा 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, सही। तो x इसके साथ गुणा क्या है, इधर देख लेते हैं, इधर x बराबर 135 बटे क्या 27 हो जाएगा, 27 एक कम 27, 27 पंचे 135, तो x का मान 5 आ जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या है 5 है। ये 5 संख्या ऐसी है कि हम जब 7 16 और 43 79 में जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, समानुपातिक हो जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, पहली संख्या में से 2 घटाया जाता है तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो इनका अनुपात नया वाला अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, जैसे दिया दो संख्या, ठीक, एक दिया है पहला संख्या क्या है और दूसरा संख्या, दो संख्याएं दिया, इनका अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात है 2:3 अनुपात है। ठीक, जब पहली संख्या में हम क्या करते हैं 2 घटा देते हैं पहली संख्या में, ये देखो अनुपातिक मान है तो कोई रेट वैल्यू तो है नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे x में एग्ज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, और इसमें जब 2 घटाया जाता है तो ये और अनुपात लिखा तो यानी कि हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये 3 नीचे आ जाएगा और इसको भी हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, क्योंकि रियल वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे x मान लेंगे। और यहाँ पे जब हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, ठीक, एक बार 2 घटा देते हैं पहली संख्या में और दूसरी संख्या में क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, तो इनका नया वाला अनुपात क्या हो जाता है 1:2 के अनुपात में हो जाता है। यही तो क्वेश्चन लिखा है। अब इसी को कर लेते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक, और माइनस लगा बीच में माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर लगा है बराबर लगा देंगे, 3 एकम 3x हो जाएगा और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3x और बराबर 2, ये 2 लिखा है और ये देखो यहाँ पे -4 लिखा है, यहाँ पे भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4x में से 3x हो जाएगा, x बचेगा, x का वैल्यू और 4 और 2 6, यानी x का वैल्यू 6 आया। तो पहली संख्या क्या है 2x है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ 6 से, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास है 3x है, x का वैल्यू हमें पता चल गया 6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। और इन्हीं दोनों, तो पहली और दूसरी संख्या का योग क्वेश्चन ने पूछा है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 8 और 2 कितना होगा 10, 1 1 2 और हासिल 3, यानी कि उस संख्या क्या होगी, योग क्या होगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, तो इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन। अगला दिया स्कूल के थैले और जूते के दाम
7:5 के अनुपात में है, स्कूल के थैले का दाम से ₹200 अधिक है, तो जूते का दाम क्या होगा। ठीक, स्कूल के थैले का दाम 200 अधिक है। देखो स्कूल में थैला है और क्या है, जूता है। थैला और अनुपात है किसका, जूता का। ठीक, और ये किस अनुपात में है, तो थैला और जूता का अनुपात है, कहाँ गया भाई, थैला और जूता का अनुपात है 7:5 है। ठीक, ये रियल वैल्यू तो है नहीं, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सर के साथ क्या करेंगे, x लगा देंगे। ठीक, अब देखो कह रहा है कि जो जूता है, जो कहा दाम अधिक है, थैले, स्कूल में थैले का दाम 200 रुपये अधिक है। जो थैला है वो जूते से कितना अधिक है, 200। जूता जो है, ये जो थैला है, इससे कितना अधिक है, इससे अधिक है, 200 रुपया अधिक है। ठीक, लेकिन देखो अनुपात में कितना अधिक है, तो यहाँ से 200, जब ये जूता है 7x और ये सॉरी थैला है 7x और जूता है 5x, लेकिन इससे कितना अधिक है, 2x। हमारे हिसाब से तो 2x है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 200 है। हम कह रहे हैं कि 2x इसमें ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ज़्यादा है, तो यानी कि 2x का वैल्यू कितना है, 2x का वैल्यू है 200। ठीक, तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 तो हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला जूते का वैल्यू कितना होगा, x से गुणा 100 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक, और इसका इसमें भी 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 500 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जूता कितना है, 700 है, और इसका दाम कितना है, 700 है, और थैले का दाम 700 है, जूते का दाम 500 रुपये है। चलिए दोस्तों फिर इसको करते हैं इरेज, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें तथा 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक, दोनों में लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों पूछा कितना है। ठीक, तो देखो एक महाविद्यालय, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5। लड़के और लड़कियां, इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है, लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:3। 5:3। ठीक, 5:3 है। ठीक, फिर कह रहा है तदनुसार यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ देते हैं तथा 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाती हैं तो उनका नया अनुपात क्या हो जाता है, 9:7 हो जाता है। देखो ये 5 और 3 क्या अनुपातिक मान है, तो ये रियल वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो ये हो जाएगा 5x और ये अनुपात में हो जाएगा 3x हो जाएगा। जब महाविद्यालय में 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ देते हैं, यानी कि 5x रहा होंगे, इसमें 5x मतलब लड़के रहेंगे, जो भी इसका रियल वैल्यू रहा हो, उसमें से कितना लड़के छोड़ देते हैं, 50 लड़के छोड़ देते हैं। और ये अनुपात में लिखा है तो इसको हम बटे में लिख देंगे। ठीक, जब महाविद्यालय में 3x लड़की थी तो इसमें से जब 50 लड़की और आ जाती हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो जो इनका नया अनुपात हो जाता है वो नया अनुपात क्या हो जाता है, 9:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। ठीक, 9:7 हो जाता है। तो ये पूछा है कि महाविद्यालय में टोटल लड़के और लड़कियां कितने होंगे, कितने बॉयज और प्लस गर्ल्स कितने होंगे। ठीक, जब नया अनुपात हो। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 बचे 35x हो जाएगा। ठीक, माइनस 7 बचे 35 यानी कि 350 हो जाएगा, बराबर 9 27x और प्लस लगा देंगे, 9 बचे 45, 450 हो जाएगा। अब x वाली वैल्यू उधर ले आओ और जो वैल्यू उस कांस्टेंट वाली वैल्यू है उधर भेज देते हैं। तो 35x यहाँ पे है
और 27x इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 27x और बराबर 450 यहाँ पे लिखा है, ठीक। और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक। अब 35x में से 27x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 7 15 8 बचेगा। और ये दो बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8x यहाँ पे बचा। और बराबर जो कितना बचा इसको जोड़ लो, 0 0 5 5 10 के 0 हासिल कितना 1 आएगा, 4 3 7 7 1 हासिल 8, यानी x का x इसके साथ गुणा किया उधर भेजेंगे तो भाग कर लेगा। और 8 1 8 8 2 8 1 8 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 100 आएगा, ठीक। अब महाविद्यालय में पहले कुल टोटल लड़के के कितने थे, ये बॉयज थे 5x और प्लस गर्ल्स कितनी थी 3x थे। तो x का वैल्यू कितना हमारे पास 100, x का वैल्यू हमें पता चला कितना 100, तो ये हो जाएगा 500 और प्लस ये x का वैल्यू कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 300। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 800 हो जाएंगे। यानी कि महाविद्यालय में इस समय अब कितने विद्यार्थी हैं, तो 800, 500 लड़के और 300 लड़कियां, टोटल कितनी है 800। चलिए दोस्तों, तो फिर इसको भी करते हैं इरेज, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला दिया है, यदि x अनुपात y 3:4 है तथा y अनुपात z 3:4 है, यदि x अनुपात y 3:4 है तथा y अनुपात z 3:4 हो, तो x प्लस y प्लस z बटे 3z किसके बराबर होगा, ठीक। x अनुपात y का वैल्यू कितना दिया है, तो इसका वैल्यू दिया भाई साहब 3:4 और फिर y अनुपात z कितना दिया है, y अनुपात z बराबर दिया है, y अनुपात 4 बराबर z बराबर दिया है 3:4। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, y का वैल्यू यहाँ भी 3 है, y का वैल्यू यहाँ भी, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो देखो क्या पूछा है, x प्लस y प्लस z बटे कितना 3z का वैल्यू कितना होगा, ठीक। यही हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, x अनुपात y अनुपात z इस तरह लिख देंगे, ठीक। अब देखो x का वैल्यू कितना दिया है 3, अनुपात लगा देंगे, और y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू दिया है 4, और फिर दूसरे देखो y का वैल्यू फिर यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है, और z का वैल्यू 4 दिया है, ठीक। क्या करेंगे हम x y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखो y का वैल्यू 4, यहाँ y की वैल्यू 3, वैल्यू है y की दोनों तो अलग अलग, कैसे इनको करना होगा एक कैसे करेंगे, इसका 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, तो हम 4 में क्या ऐसा गुणा करा दें कि 12 हो जाएगा, तो 4 में हम 3 से गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा। अब 3 से गुणा कराने का यही मतलब है कि उसके सामने लिखी हुई संख्या में भी 3 से गुणा करना होगा, तो 3 इसमें भी कर देते हैं। अब इधर देखो 3 यहाँ पे लिखा है, इसको 3 को बनाना हमें 12 को बनाने के लिए इसमें क्या गुणा कराएंगे 12 दे, 3 में जब 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 12। 4 से गुणा कराने के यही मतलब है कि जो आज के सामने लिखी हुई संख्या उसमें भी 4 से गुणा कराना होगा, तो 3 3 का ये 9 हो जाएगा, अनुपात 4 3 12 हो जाएगा, और ये अनुपात 4 4 16 हो जाएगा, ठीक। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा, x अनुपात y अनुपात z कितना आएगा 9:12:16, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 12 और z का वैल्यू 16। हमसे पूछा क्या x प्लस y प्लस z बराबर 3z बटे 3z, तो क्या करेंगे सबका वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू कितना है 9 प्लस y का वैल्यू कितना है 12 और z का वैल्यू कितना है 16 बटे 3 गुणे z का वैल्यू कितना है 16, सबको कर लो 100। तो 9 और 2 11, 11 और 6 17 के साथ हासिल कितना 1, और फिर 1 हासिल 2 2 1 3। अब ये हो जाएगा कितना 16 32 16 48, यानी कि 48 बटे 27 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, तो वही संख्याएं हैं कितना? तीन संख्याएं कौन कौन से? 1/2 अनुपात, ठीक। फिर क्या है? 2/3। फिर अनुपात क्या है? अनुपात है 3/4। और जो सबसे बड़ी यानी कि बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है कितना है? अनुपात 36 है। कितना है? 36। बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात कितना है? 36 है। तो ये अब कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे बटे में है, तो बटे में तो हमें जान नहीं मिलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो क्या करना होगा हमें? इनका रियल वैल्यू मतलब सही क्रम में लिखना होगा, जैसे 1 2 3 में, तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। इनका हल हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनका हल हट गया है, तो क्या करेंगे? 2 3 4 का हम एलसीएम लेके और सबके साथ गुणा करा देंगे, आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तो 2 3 और 4 का 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब 1/2 का एलसीएम कितना है? 12, तो हम यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे। अनुपात 2/3 और गुणे 12 से हम एलसीएम इसका तो गुणा करा देंगे 3/4 और गुणे 12, ठीक। अब 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 6 और ये 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अनुपात 4 3 12, तो 3 त्रिका 9, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। सबसे छोटी कौन सी है? 6। इनके बीच में अंतर कितना है? इनके बीच में अंतर है 3 का। हमारे हिसाब से 3 का, क्वेश्चन के हिसाब से 36। 1 का वैल्यू कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 का वैल्यू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 3 36, यानी 1 का वैल्यू 12, तो 6 का वैल्यू 12 से गुणा करा दो भाई। 12 6 72। 8 का वैल्यू 12 से गुणा करो, 12 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ हैं 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 1 9 12 8 96, ठीक। और 9 का फिर 12 से करा दो, 12 9 108, 9 9 दूनी 18 की 8 हाथ 1, 9 एकम 9 10, यानी कि वो संख्या क्या होगी? 72 96 और 108। वो संख्या क्या होगी हमारा? 72 96 और 108, ठीक। इसको करते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है तीन संख्याओं का योग 68 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात